हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोलता है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, यानी कि बेटा ऑप्शन ए आपको दिया 50 डिग्री, ऑप्शन बी दिया आपको 60 डिग्री, ऑप्शन सी दिया आपको 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। इनमें से जो आपका आंसर आता है आपको उसको टिक कर देना है, लेकिन टिक करने से पहले हमें आंसर भी तो निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना होता है, क्योंकि 50% से अबव क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाता है कि इसमें करना क्या है। कि जब तक हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या, तो आंसर तो निकलना इम्पॉसिबल ही है ना। चलो, अब जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उसको इतना तो पता चल रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी सर्कल की बात की गई है। तो यस, फर्स्ट सबसे पहले आप एक सर्कल बना दें। मैंने बना दिया सर्कल। उसके बाद देखिए फ्रॉम ए पॉइंट पी, आपको ये भी पता चल गया कि एक पॉइंट भी बनाया गया है। चलो, हमने पी पॉइंट भी बना दिया। बोलता टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ऑब्वियसली सेंटर ओ भी होगा, है ना। जैसे जैसे बोलता जा रहा है आपको वैसे वैसे बनाते जाना है। बोलता पी ए एंड पी बी टू, मतलब दो टेंजेंट बनेंगे। बोलता है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, यानी कि पी से भी एक टेंजेंट बनेगा और पी से यहां से भी एक टेंजेंट बनेगा। फिगर में हमें ये बोलने को बोल रहा है। चलो ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे भी एक टेंजेंट बना लिया और यहाँ पे भी एक टेंजेंट बना लिया, और पी पॉइंट से क्या होगा उसको मीट करवा दिया, ऐसे करके। समझ आ गया। उसके बाद बोलता है आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, यानी कि जो पी पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 80 डिग्री का। चलो, हमने 80 डिग्री का एंगल बना लिया। बोलता है देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, यानी कि पी ओ ए। अब देखो, एक इसका नाम ए रख लेते हैं, एक बी रख लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप नीचे भी ए रख सकते हैं, ऊपर भी बी, जो भी आपका मन करे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है देन एंगल पी ओ ए, यानी कि निकालना क्या आपको, पी ओ ए। क्या निकालना है बेटा, मैं इसको इसके साथ मीट करवा दूं। तो देखो बेटा, बताओ मुझे बेटा क्या निकालना है, पी ओ ए। अब देखो, ये निकालना है आपको, ये हिस्सा। एक सेकेंड, ठीक है बेटे। अब देखो, हमें पता है कि हमें सिर्फ क्या निकालना है, पी ओ ए, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमें इसको भी तो मीट करवाना पड़ेगा। अब मैंने इसको क्यों मीट करवाया ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो, मेरी बात सुनिए बेटा, ये क्या बन गया आपका, पी पी ओ ए, और ये क्या बन गया आपका, पी ओ बी। यहां पे बन रहा है आपका टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट बन रहा है वहां पे मिला दीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, जो आपका एंगल ए है और एंगल बी है वो क्या 90 डिग्री का एंगल है। क्या मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज बताई थी कि जो सर्कल पे टेंजेंट बनता है उस चीज को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, यहां पे मैं बनाती हूँ टेंजेंट, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और यहां पे ही क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये चीज हमने कहां पे पढ़ी थी, थ्योरम 10.1 में, ठीक है। तो लिख देते हैं फिर, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया बेटा। तो लिखिए बेटा, एंगल एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आपका, थ्योरम 10.1 क्या बोलती है, थ्योरम 10.1 बोलता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या बोलती है बेटा आपको? थ्योरम 10.1 क्या बोलती है कि सर्कल पे जो टेंजेंट बनता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है और उसी में क्या बनता है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है बेटा 90 डिग्री, यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, जो ये सीधा यहाँ पे आए हैं वो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख के आए तब आपको समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जो बच्चा स्टार्ट ही क्वेश्चन नंबर 3 से कर रहा है उसको भी समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो आपको एंगल P कितना दिया गया है 80 डिग्री, तो एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री और आपको निकालना क्या है ये, अगर आपके पास ये पॉइंट आ गया तो आपका POA निकल आएगा, अगर आपके पास O पॉइंट आ गया तो आपका POA निकल आएगा। अब देखिए बेटा ये सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्या वहां पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन रही थी? देखो जैसे 3 एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री आता है, जैसे 3 एंगल्स का सम कितना आता है बेटा 180 डिग्री आता है, वैसे 4 एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। और रीजन क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो लिख दीजिए बेटा, यानी कि आपके पास 3 एंगल तो ऑलरेडी आपको पता चल गए, A इज इक्वल टू 90 डिग्री, B इज इक्वल टू 90 डिग्री, P इज इक्वल टू 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, और आप एंगल वो निकाल सकते हैं, है ना। तो लिखिए बेटा द क्वाड्रिलेटरल क्या आपका POAB बन रहा है। अब देखो POAB आपका क्या बन गया बेटा क्वाड्रिलेटर बन गया, मतलब आप कहीं कैसे भी कर सकते हो APOB जैसे भी। ठीक है, अब देखो एंगल स्टार्ट कीजिए, एंगल APBO, यहां से देखिए एंगल PB, एंगल A, एंगल P, एंगल B, एंगल O, तो लिखिए APBO। ठीक है, अब देखो एंगल A प्लस एंगल B, ये P है बेटा, प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया आपका। अब आप एंगल A की जगह 90 डिग्री कर सकते हैं, यहां पे लिख दीजिए 90 डिग्री, प्लस एंगल B कितना है आप B भी 90 डिग्री है, प्लस एंगल P कितना है आपका 80 डिग्री है, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 90 180 प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 180 और 80 062 यानी कि 260 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल O को यहां पे रहने दीजिए, ये प्लस का 260 डिग्री है, वहां जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल O 360 में से 260 गया 100, 0 0 1 कितना आ गया बेटा 100 डिग्री। इट मीन्स आपका एंगल O कितना आ गया 100 डिग्री, आपका एंगल O आ गया 100 डिग्री, लेकिन आपसे पूछा क्या है POA। अब आप बोलोगे कि एंगल O 100 आ गया तो POA कितना होगा 50 डिग्री होगा, है ना। ये तो मुझे भी पता है कि जितना ये इतना ये है, लेकिन बिना रीजंस के हम प्रूफ नहीं ना कर सकते। जैसे मैं एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री वी नो दैट, बट बिना रीजन के अगर थ्योरम 10.1 हमने स्टडी नहीं की होती तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते थे एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री? नहीं ना। अब देखो जैसे एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है कि 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, लेकिन ये थ्योरेटिकली क्या है प्रूफ है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है। उसी तरीके से मैं आपका बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ कि ये 100 डिग्री है, अगर ये पूरा 100 है O पॉइंट आपका 100 है तो हाफ 50 होगा, आपके माइंड में यही चीज आ रही है ना। लेकिन बेटा जब तक हम बिना रीजन दिए हुए ये प्रूफ नहीं कर सकते, कई बच्चे यहाँ पे भी करके आ जाएंगे मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें रीजंस बताकर जैसे बोलते हैं ना अदालत में बिना सबूतों के नहीं कुछ बनता, वैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है बिना रीजंस के काम नहीं चलता, हमें प्रूफ करना पड़ता है। समझ आया? तो करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा
1 2 3। अब देखो बेटा, देखिए हमें थ्योरेटिकली प्रूफ करना है। बोलता है इन ट्रायंगल PAO एंड TBO। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या PA इज इक्वल टू PB है? देखो बेटा, PA इज इक्वल टू PB है। अब इसका रीजन, मैम अभी अभी तो आपने कहा कि बिना रीजन के आपने कैसे लिख दिया, तो भाई रुको मैं बताती हूं आपको कैसे। बोलता लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देखो बेटा, ये एक थ्योरम है जो अभी आपने स्टडी करनी है आगे, लेकिन मैं आपको फिर भी ये चीज बता देती हूँ कि इस थ्योरम का मतलब क्या है। इस थ्योरम का मतलब ये है कि जो टेंजेंट की लेंथ होती है, जैसे ये लेंथ ही तो है टेंजेंट की, जो हमारा बाहर एक्सटर्नल पॉइंट होता है, बोलता है ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होती है। यानी कि जितना पी ए है उतना ही क्या होगा, पी बी है। और ये एक थ्योरम है जो थ्योरेमेटिकली प्रूफ की गई है। क्या, मेरे साथ रिपीट कीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आगे क्वेश्चंस में आपको ये थ्योरम देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली समझा दूंगी। अभी आप इसको इतना नोट कर लीजिए। आगे देखिए बेटा, देखो इसमें देखो क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, यहां पे भी P है, यहां पे भी P है, यहां पे भी O है, यहां पे भी O है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ये P है, यहाँ O है, ये भी P है, यहाँ पे O है, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, PO इज इक्वल टू PO? तो यहां पे लिख दो, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पे क्या लिख दिया, देखो बेटा यहां पे भी P था, यहां पे भी P था, यहां पे भी O था, यहां पे भी O था, तो मैंने क्या लिख दिया, PO इज इक्वल टू PO कॉमन। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूं वो भी आपको पता चल जाएगा। आगे देखो, AO 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 इज इक्वल टू OB, रीजन इक्वल रेडियाई। ये क्या मतलब हुआ बेटा, सेम सर्कल के रेडियस है, ये सेम सर्कल के रेडियस है। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, और ये दोनों क्या है, एक ही सर्कल के दो रेडियस बन रहे हैं। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि AO इज इक्वल टू OB इक्वल रेडियाई। ठीक है, कीजिए नोट। आगे देखो, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PBO। अब देखो बेटा, मैंने क्या कर दिया, ये भी आपकी क्या हो रही थी, साइड इक्वल कर दी मैंने, ये भी मैंने साइड इक्वल कर दी, ये भी मैंने साइड इक्वल कर दी। आखिरकार मैं करना क्या चाहती थी बेटा, मैं और कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं रूल साइड बाय साइड लगाना चाहती थी, और वो मैंने लगा दिया। यहां पे लिख दीजिए रूल SSS। अगर आपको याद हो तो आपने ये 9th चैप्टर में किए, सॉरी 9th क्लास में 6th चैप्टर से लेके लगभग मेरे ख्याल से 9th चैप्टर तक आप यही करते आए हैं। तो उसमें ये क्वेश्चंस थे ना ट्रायंगल्स वाले, तो ये बस वही तो है, रूल लग गया हमारा साइड बाय साइड। ओके, अब देखिए बेटा, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसको क्या बोलते थे आप शॉर्ट में, CPCT, लेकिन मैं तो फुल्ली लिखूंगी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यानी कि हमने क्या कर दिया, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया। ओके, अब हमसे देखो बेटा पूछा क्या क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ एंगल POA। क्या पूछा हमें, POA निकालने को बोला है। अब देखो जो हमारा एंगल AOB है, देखो एंगल AOB
मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले AOB। क्या ये इसका हाफ है? ठीक है, देखो जो POA है ये क्या एंगल AOB है। अब आपका जो O है जो बीच में होता है वही हमारा एंगल होता है। और अभी अभी हमने क्या निकाला, जो आपका एंगल O आया वो कितना आया, 100 डिग्री आया। देखो बेटा आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, POA, हमने लिख दिया POA। अब देखो जो एंगल AOB है इसका हाफ क्या है, POA तो है। ठीक है, एंगल AOB का ये पूरा एंगल बन रहा है एंगल AOB, लेकिन हमें चाहिए कितना, आधा, यानी कि OA। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हमारे पास है क्या, AOB, हमें चाहिए कितना, AO। ठीक है, अब देखो एंगल POA इज इक्वल टू 1/2, AOB कितना, यानी कि O कितना, जो बीच में होता है ना वही हमारा एंगल होता है, वही मेन होता है। तो इसको क्या हो गया 100 डिग्री, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100 डिग्री, यानी कि एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब आप बोलोगे ये तो हमें ऑलरेडी पता ही था कि 50 डिग्री है। यस बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता था कि ये 50 डिग्री है, लेकिन बिना प्रूफ के कोई भी चीज नहीं आपको बतानी। अगर आपको ग्रेस मार्क्सिंग लेनी है तो आपको ये सब प्रूफ करना ही पड़ेगा। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, हमने प्रूफ करने के लिए क्या किया, हमने ट्रायंगल उठाई, कौन कौन सी, PAO, एक ट्रायंगल ये उठाई, दूसरी PBO, दूसरी ट्रायंगल ये उठाई। उसमें से मैंने बोला जो PA है वो किसके इक्वल है, PB के। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यहां से लेके यहां तक जो दो टेंजेंट होते हैं वो हमेशा क्या, उनकी जो लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। और ये एक थ्योरेटिकली प्रूव हो चुका है जो कि हम आगे करेंगे। ठीक है, देन मैंने आपको बोला आपको कुछ नहीं करना, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको इतना नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे P है यहाँ पे भी P है, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में सेम आता है। तो मैंने एक तो ये कर लिया। उसके बाद AO, मैंने क्या किया, AO इज इक्वल टू OB। ऐसा क्यों किया मैंने लिखा इक्वल रेडियाई, क्योंकि ये एक सेम, देखो ये इक्वल सेम ही तो सर्कल पे बने हैं। रेडियस होता क्या है, डायमीटर का हाफ, तो यानी कि एक हाफ ये एक हाफ ये है, तो दोनों ही तो रेडियस के क्या है, दोनों ही सर्कल की क्या है, रेडियस ही तो है, तो ये इक्वल रेडियाई होगी। अब देखो जो आपकी ट्रायंगल है बेटा PAO और दूसरी ट्रायंगल आपकी PBO, ये इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है आप एक रूल लगाते हो SS वाला, साइड साइड साइड। ठीक है, ये लग गया, आपने तीनों साइडों को इक्वल कर दिया। जब आपने तीनों साइडों को इक्वल प्रूफ कर दिया तो एंगल POA इज इक्वल टू POB आ गया, यानी कि CPCT आ गया। अब आपको पता था कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको निकालना क्या है, POA, लेकिन आपके पास था क्या, AOB, और जो POA है वो इसका हाफ ही तो है, जो OA है वो इसका हाफ ही तो है। आपने यहाँ पे 100 कर दिया, 2 1 जा 2, 250 का 100, और आपके एंगल POA की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। और ऑप्शन क्या आपका A, ये आपका आ गया 50 डिग्री। लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो सच में, अगर आपको फील आ रहा है ना, मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं आप सब्सक्राइब करो, अगर आपको सच में फील आता है कि हाँ कि हमें रट्टा मारना नहीं पड़ रहा, देखो बेटा मेरी इतनी बात याद रखना, जहां पे आपको क्वेश्चन में रट्टा मारना, जैसे हम करते हैं ऐसे सोच लेते हैं ना, अच्छा ये समझ नहीं आ रहा तो हम इतना पोर्शन क्या कर देते हैं, क्रैम कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप उस टाइम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जहां पे आपको लगे कि हमें क्रैम करने की जरूरत पड़ रही है, आप वहीं अपने आप को स्टॉप कर दें, बुक बंद कर दें, मत पढ़ो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद देखो, पर करो अंडरस्टैंड से। तो अगर आपको सच में मेरी वीडियोस में वो फील आता है, आप क्रैम करना हट रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।